परमेश्वर के जो संत लोग थे, नबी लोग थे, पैगंबर लोग थे, जितना भी संसार में, उन लोगों ने इतना किया परमेश्वर के साथ, इसलिए परमेश्वर उनके साथ बातचीत करते थे। परमेश्वर उनके हाथों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार को कराया। क्या मतलब था? मूसा नबी को परमेश्वर ने लाठी दिया और कहा कि इसको समुद्र में पीट ताकि 2 भाग हो जाए, क्योंकि वे लोग सारे मन और दिल से पूरा शक्ति के साथ परमेश्वर को, खुदा को खुश रखते थे कि परमेश्वर किस टाइप से मुझसे खुश होगा, मैं आराधना प्रार्थना करूं। नबी इब्राहिम को भी परमेश्वर ने क्यों दिया पावर? क्योंकि लोग परमेश्वर का आराधना पूरे दिल और मन से करते थे, परमेश्वर के नियमों को मानते थे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप अभी भी अधूरे हैं, यदि अभी भी आप सांसारिक चीजों में पड़े हैं, अभी भी सुधर जाए। बहुत से लोग अपनी गर्लफ्रेंड को जितना आप समय दे रहे हैं, दिल दे रहे हैं, उतना परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर आपको देगा। बहुत से लोग बॉयफ्रेंड को जितना दिल और समय दे रहे हैं, फालतू मिलजुल रहे हैं, फालतू चीज प्रेम के बहाने से उड़ा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं उस सब चीज से निकलो, ये संसारिक है, ये सब शैतान का चाल है। प्रभु कह रहा है निकलो, और अभी भी समय है, सारी बुद्धि मन से परमेश्वर को प्यार करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, पहला तीमुथियुस 2:4 में वो कहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रभु कहता है अभी भी तुम सत्य को पहचान लो, सत्य के राहों में चलो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। सच्चे ईश्वर के लिए आप अभी भी पहचान लेंगे ना, आप हर एक बुरे चीजों से निकल जाएंगे। अमावस्या, पूर्णिमा तो मंगलवारी, बृहस्पतिवारी, फलाना, ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अभी भी अंधकार में हैं। प्रभु कह रहा है अभी भी समय है, तुम सत्य को पहचान लो, सत्य के राहों में चलो, सत्य को जानो, तुम खुद आजाद किए जाओगे। इस सांसारिक चंगुल से तुम बाहर खुद निकले जाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सब मनुष्यों का उद्धार, कोई भी नरक के रास्तों में ना जाए, प्रभु चाह रहा है। सत्य को पहचान लो। फिर नीति वचन 1 के 10 और 15 में वो कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, यदि पापी लोग फुसलाए तो उनकी बात को ना मानना, बुरे लोगों के बातों को ना मानना, नशेड़ियों की बातों को ना मानना, बेविचारी लोगों की बातों को ना मानना, झूठी गवाही देने वाले लोगों की बातों को ना मानना। जितने भी लोग गांव में 3-4 पत्नी किए ना, उनके घरों में पाप बसा हुआ है। इसलिए खुदा कह रहा है वैसे लोगों के साथ उठना बैठना गुनाह है। वैसे लोग घर परिवार में अशांति को लाते हैं। एक पत्नी एक बच्चे को तो पाल नहीं पाते हैं, 17 कर लेते हैं, क्योंकि वे घरों में लड़ाई लगवाते हैं। साउथ में तो लड़ाई होगा ही पक्का। इसलिए वैसे लोग से दूर रहे, झूठी गवाही देने वालों से दूर रहे। जो लोग गांव समाज में आग लगाने वाला बात करते हैं, दूसरों के बारे में चुगलखोरी करते हैं, सिखाते पढ़ाते फालतू बातों में, प्रभु कह रहा है वैसे लोगों की बातों को ना मानना, तू उनके संग मार्ग में कभी नहीं चलना। वैसे लोगों के साथ कभी भी कहीं भी मत जाना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। वैसे लोगों से खाना पीना भी नहीं करना, नहीं तो फ्री का मिल रहा है चाट लो, ऐसा नहीं करना कभी। जो बुरा बीज है वो बुरा चीज को ही उत्पन्न करेगा, समझ रहे हैं? लोग जानते हैं बिच्छू, बिच्छू कितने लोग देखे हैं बिच्छू को? खकर बिच्छा, हम जानते हैं उसका तेल बहुत पावरफुल होता है, मगर उनका गुण क्या है? आप कितना भी उनको अच्छा सोच उनके से हाथ में उठा लीजिए, वो डसेगा ही, डंक मारेगा ही। उसी तरह वैसे लोग होते हैं। प्रभु कह रहा है वैसे लोगों से दूर रहो। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें शुद्ध बुद्धि दिया है। हमें वो कहता है तुम इस संसार के सदृश ना बनो,
यदि तुम्हारा बुद्धि नया हो जाए तो तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। इसलिए प्रभु कह रहा वैसे लोगों से दूर रहो, तब हम परमेश्वर के अनुसार उसका जो योजना है हमारे जीवन में वो पूरा होने पाए। जो भी हम मांगते खुदा से वो हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लगा ईमानदार